स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉ के एक ऐसे खुफिया ऑपरेशन के बारे में जो रॉ की पूरी हिस्ट्री में जितने भी रॉ ने जब से इसकी फॉर्मेशन हुई है, जबकि इससे एस्टैब्लिशमेंट हुई है, तब से लेके अभी तक जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उनमें टॉप 3 ऑपरेशंस में से ये ऑपरेशन आता है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन चाणक्य। दोस्तों, ये ऑपरेशन चाणक्य जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में परफॉर्म किया गया था और रॉ इसमें बहुत बड़े लेवल पे कामयाब हुई थी और जम्मू एंड कश्मीर सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पे रॉ ने राहत प्रोवाइड करी थी कश्मीर को स्पेशली स्टेबलाइज करने में, कश्मीर में पीस लाने में। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं 1980s और 1990s का दौर ऐसा था जम्मू एंड कश्मीर के, मेरे दोस्तों हिस्ट्री में अगर बात करें, ये जो 20 से 25 साल थे ये ऑलमोस्ट सबके सब ब्लैक ईयर्स थे, जिसमें कहीं इनोसेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, जहां पे इतना हैवीली इन्फिल्ट्रेशन हुई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी आर्मी वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स वर इन्वॉल्व। वो यहां पे मेरे दोस्तों मेजर लेवल के ऑफिसर्स, आपके कैपिटल लेवल के ऑफिसर्स, वो इन्फिल्ट्रेट करके घुसते थे कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में, और यहां पे आके यूथ को रेडिकलाइज करके, यहां पे अपने सिंपैथाइजर्स इकट्ठे करके और यहां पे ऑपरेशन चला रहे थे। और ये इतना मुश्किल हो गया था जम्मू एंड कश्मीर में हमारे आर्म फोर्सेस के लिए इन मिलिटेंसी को, इन इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना। क्यों मुश्किल था? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर इज अ टेरेन एरिया, इसका टोपोग्राफी बहुत डिफरेंट है। यहां पे बहुत इजीली हाइड आउट्स बन सकते हैं, आपको पता है, चल के सामने हाइड आउट है, जंगल इतने घने, राइट, माउंटेन इतने स्टीप से। तो अब क्या था कि यह बात बहुत क्लियर थी कि जब तक हमारे पास प्रॉपर इंटेल नहीं होगी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट, कि सामने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो किस तरीके से प्लान कर रहे हैं स्टेट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उनके सिंपैथाइजर्स कौन हैं, उनके सेफ हाउसेस कहां हैं, ठीक है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, जब तक ये इंटेल नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन चाणक्य के अंदर सबसे बड़ा प्लान यह था कि डबल एजेंट्स बनाएं। अगर मैं डबल एजेंट्स की बात करूं, डबल एजेंट्स का मतलब है कि एक बंदा जो दिखा रहा है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हूं, लॉयल हूं उस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है जो उसके खिलाफ काम कर रही है। तो ऐसे डबल एजेंट्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले इनका काम था रॉ का कि हम क्या करेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां पे बहुत एक्टिव है। नाउ 1980s में और 1990s में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सबसे ज्यादा एक्टिव थी, उसके मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाता हूं मेरे दोस्तों। वो थी आपकी एक जेकेएलएफ। ये मैंने जेकेएलएफ का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एंड यू नो दिस पर्सन, राइट। इस पर्सन के आज भी सिंपैथाइजर्स बहुत है, बट लेट मी टेल यू, ठीक है, ही इज अ बिगेस्ट कल्प्रिट, राइट। बहुत सारे, मुझे लग रहा है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आएंगे कि व्हाट यू आर टेलिंग, राइट। लेकिन इसके बारे में देखें, व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ मिलिटेंसी, जब भी मिलिटेंसी के पार्ट था, उसके बाद ही सरेंडर्ड, राइट, है ना। बहुत कत्लेआम हुए, बहुत कत्लेआम हुए। ये जिस पॉलिटिकल पार्टी का, जिसको बैन किया गया, जिसका मेंबर है, उस पॉलिटिकल पार्टी को 1979 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? आपका 1977 में, रियली वेरी सॉरी, कब बनाया था? 1977 में। एंड द लीडर वाज कौन? अमान उल्ला खान। अमान उल्ला खान ने यूके के बर्मिंघम में जेकेएलएफ बनाई थी, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, आपकी इनकी वेबसाइट है, ये मैंने वेबसाइट से निकाला, आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे यू कैन सी द मैप ऑफ जेएंडके, राइट, द मैप ऑफ जेएंडके। इन्होंने मैप ऑफ जेएंडके में क्या लिखा हुआ है? सीधा सीधा लिखा हुआ है क्या? आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? इंडिया कंट्रोल कश्मीर, ठीक है, इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर, मतलब इट इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय इंडियन फोर्सेस। और ये जो एलओसी के पार ये वाला एरिया है, दिस एरिया, इसको शायद आपको यहां पे दिख नहीं रहा हो, यहां पे लिखा हुआ आजाद कश्मीर, राइट। और इस रीजन को क्या लिखा हुआ है? गिलगिट बाल्टिस्तान। क्या लिखा हुआ है? गिलगिट बाल्टिस्तान। तो अब देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि हम बहुत ही पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? हम बहुत ही पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है और ये पीसफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी इंडिपेंडेंस की बात करती है, इंटायर जम्मू एंड कश्मीर की इंडिपेंडेंस की ये डिमांड करती है, जिसमें 84,471 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, इट इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ व्हाट? ये देख रहे हो, फॉरेन फोर्स। फॉरेन फोर्स का इनका कहने का मतलब क्या? इंडिया।
तो दे डिमांड द डीमिलिटराइजेशन ऑफ दिस रीजन। ये कौन सा पॉलिटिकली पीसफुल आपकी पार्टी हो गई फिर? मेरे दोस्तों 1980s में ऑपरेशन चाणक्य में मेजर जो टारगेट था ना, मेजर टारगेट जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो ये थी, बिकॉज इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसर्जेंसी इन कश्मीर एट द टाइम। इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ मेनी इनोसेंट लाइव्स ड्यूरिंग 1980s एंड 1990s। और इसको एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट? इसको एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। हैव यू हर्ड अबाउट मोहम्मद मकबूल भट्ट? आप इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है? उसके अलावा ये तो आगे बचा लोकल कश्मीरी। दीज वर लोकल कश्मीरी पीपल। सी, यहां पे प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, मैं यहां पे सारे कश्मीरी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं पॉइंट उन लोगों को बोल रहा हूं दोज हु वर सपोर्टिंग दिस वायलेंस, राइट? सो डोंट गेट ऑफेंडेड। हाँ, तो ये जो ऑफेंड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर सिंपैथाइजर्स, है ना? अब मेरे दोस्तों सिंपल सी बात थी, इसके ये थे लोकल कश्मीरी। लोकल कश्मीरी के अलावा और क्या काम कर रहे थे आपके? आईएसआई वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व। आईएसआई पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व थी। एंड वन मोर ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज हिजबुल मुजाहिदीन, राइट? हिजबुल मुजाहिदीन। अब इन्होंने आके क्या किया? कश्मीरी कुछ लीडर्स को, यूथ को रेडिकलाइज किया और यहां पे आपकी इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी। ब्लड शेड था, बहुत बुरी हालत थी। अगर आपको पता हो, एसपी वैद के बारे में सुना हो, डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, उनके ऊपर 3 से 4 अटैक हुए, आप चेक कीजिए, और अटैक में मरते मरते बचे, राइट? ब्लड शेड था, मतलब एक कहीं से भी अटैक आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब क्या हो रहा था? आर्म फोर्सेस के लिए जब ये बहुत मुश्किल हुआ तो ऑपरेशन क्या किया? चाणक्य को रॉ ने लाया। और ऑपरेशन चाणक्य में रॉ यही करने वाला था कि भाई हमें क्या करना है, हमें इंटेलिजेंस कैटर करनी है भाई। एक कोवर्ट क्लासिफाइड ऑपरेशन चलाएंगे। क्लासिफाइड ऑपरेशन में हमारे मकसद क्या होने वाले? सबसे पहले हम इन ऑर्गेनाइजेशंस में इन्फिल्ट्रेट करेंगे, इन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे। मतलब दे विल लर्न कश्मीरी, दे विल लर्न उर्दू, रॉ एजेंट। और मेरे दोस्तों ये मिलिटेंट एज अ टेररिस्ट बनके इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के उनके प्लान को, उनके मॉडस ऑपरेंडी को, उनके स्ट्रैटेजीज को, उनके सेफ हाउसेस को की इंफॉर्मेशन कैटर करके फिर आर्म फोर्सेस को देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हिजबुल मुजाहिदीन को तोड़ सकते हैं, जेकेएलएफ को तोड़ सकते हैं, और आईएसआई बैक्ड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको पूरी तरीके से हम अंदर से खोखला कर देंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट मोल, है ना? मोल कौन है वहां पे, उसको फाइंड आउट करो, उससे सारी इंफॉर्मेशन निकालो। तीसरा इनका एक मकसद बहुत क्लियर था कि देखो भाई, एक तो जब क्या होगा, हम जब अटैक करेंगे, राइट? अब जब हम अटैक करेंगे तो अटैक के बाद जब लोकल कश्मीरी मरेगा, दो ही इज अ टेररिस्ट, तो उसको लेके सिंपैथी आती है। आप लेट्स टॉक अबाउट बुरहान वानी, है ना? आप बुरहान वानी के केस में देखो, आप पूरा कश्मीर बर्न होना स्टार्ट हो गया था, राइट? पूरा कश्मीर बाहर आ गया था। ऑल्दो बुरहान वानी वाज टेररिस्ट, बट द वे ही वाज शोन हीरो इन कश्मीर, तो सब लोग जो हैं सिंपैथाइजर बन गए। हर कोई लोग जो है वहां पे उसको सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए। तो लोगों के माइंड को बदलना बहुत जरूरी था। तो रॉ ने क्या किया? एक तरफ तो ये लगाया कि डबल एजेंट इकट्ठा करो, कोई मोल देखो और उनकी इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करो। दूसरा क्या कर रहे हैं? कश्मीर के लोगों के अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंज आया है उसको रिवर्ट बैक करना है। जो वो बहुत एंटी हो चुके हैं उनको अब प्रो इंडियन बनाना है। उसको लेके इनने क्या करना स्टार्ट करा बच्चा? पोस्टर्स लगाना स्टार्ट करे। क्या करना स्टार्ट करा? पोस्टर्स बांटना स्टार्ट करे, पैम्फलेट्स बांटना स्टार्ट करे, दीवार पे चिपका के चले जाते थे, जिसमें यह दिखाया जाता था कि भाई किस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई मिलके कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना के उनको मौत के मुंह में ढकेल रहे। किस तरीके से कश्मीर के बच्चों का बिल्कुल भी फ्यूचर सेफ नहीं है वो, अगर उन्होंने किसी भी तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई के इंटेंशन को नहीं समझा। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर तो ना बहुत जरूरी है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको किसी सामने वाले के बंदे की इमेज दिखाता हूं, है ना, मुझे उसकी इमेज अगर मैं आपको नेगेटिव दिखाता हूं तो 100% आपको क्या होगा, 10 to 15% वो चीज सच लगेगी। लेकिन लगातार अगर आप वो चीज देखते रहोगे ना तो आप उसको सच मानना स्टार्ट कर दोगे। तो यहां पे रॉ का ये भी मकसद था कि सिर्फ मिलिटेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म नहीं करना जो इंडिया के खिलाफ लड़ रही है, जो कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर रही है। जो कश्मीर के लोग हैं उनको भी साइकोलॉजिकली क्या करना है, वापस प्रो इंडियन बनाना है। तो जो ये रेडिकलाइज हो चुके हैं इनको डी रेडिकलाइज करना है।
आर्मी के थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्रिकेट टूर्नामेंट करवाएंगे। आपका इंडिपेंडेंस डे में हम दिखाएंगे कि कश्मीरियों का क्या रोल रहा है इंडिपेंडेंस में और कश्मीरियों का कितना इंपॉर्टेंस है इंडियन कल्चर। इस तरीके से हम उनका साइकोलॉजिकल बैरियर जो है उसको खत्म करेंगे। तीसरी बात जो इनको पता चली कब, आपके 1994 के टाइम पे, बड़ी जबरदस्त बात है ये, इस बात को समझिएगा। 1994 में इनको यह बात पता चली कि जो हिजबुल मुजाहिदीन है, क्या है जो हिजबुल मुजाहिदीन है, सुनिएगा बहुत बेहतरीन बात है। हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई जो है, ये कश्मीरी जो मिलिटेंट्स हैं, जो कश्मीरी यूथ जो मिलिटेंट्स थे, उनको मार्जिनलाइज कर रहे हैं, उनको साइडलाइन कर रहे हैं, उनकी से नहीं है। जो भी कश्मीर में कोई भी एक्शन होगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और आईएसआई लेगा। जो कश्मीरी यूथ लीडर था, दोज हु वर सपोर्टिंग दिस इंसर्जेंसी, उनका कोई रोल प्ले नहीं हो रहा था। अब जब कश्मीरी यूथ को पता चला कि हम इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, इतनी कुर्बानी, और हम ही यहां पे रह रहे हैं, हम ही चाहते हैं कि हम आजाद हों, लेकिन जो हमें आजादी दिलवाने के लिए, मदद करने के लिए आए हैं, वही हमारे खिलाफ है। वो हमारी आज नहीं सुन रहे तो कल कहां सुनेंगे। यह बात जब रॉ को अपने डबल एजेंट से पता चली तो रॉ ने क्या करना स्टार्ट किया, उन लीडर्स के साथ मिलना स्टार्ट किया, उन लीडर्स के साथ मीटिंग रखना स्टार्ट करी और उन लीडर्स को यह बताया कि देखिए भाई, यही होने वाला है आपके साथ। वंस दे विल गेट फुल कंट्रोल ऑफ कश्मीर, दे विल ऑल्सो साइडलाइन यू, और आपकी बिल्कुल चलने नहीं वाली है। तो दे आर अल्टीमेटली, देयर मोटो इज टू ब्रिंग ब्लड शेड इन कश्मीर। वो कभी कश्मीर को स्टेबल होने नहीं देंगे, पीस आएगा नहीं। इसलिए इंडियन फोर्सेस दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन कश्मीर, अगर आप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, एंड फॉर दिस यू हैव टू सपोर्ट इट। तो रॉ ने क्या किया, ये जो आपके दुखी और जो आइसोलेटेड कश्मीरी यूथ थे, इनको केटर किया, इनको इकट्ठा किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा मेरे दोस्तों, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा आपका इखवान। क्या नाम रखा, इखवान, राइट। अब याद रखिए, इस इखवान में जो सबसे अहम कश्मीरी यूथ लीडर जिसे रोल प्ले किया ना, दैट पर्सन वाज व्हाट योर परे। इसका नाम था, इसको आप क्या बोलते थे, ऐसे शॉर्टकट इसे बोलते हैं कुका परे, बट इसका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ परे। मोहम्मद यूसुफ परे एक कश्मीरी फोक सिंगर था। मिलिटेंसी ज्वाइन करने से पहले ही वॉज अ कश्मीरी फोक सिंगर, राइट। और जब मिलिटेंसी बहुत बड़ी तो ये भी भाई साहब क्या हो गया, उसका हिस्सा बन गया परे। बट आई एम टेलिंग यू, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग पीस, इन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन कश्मीर। एंड विद द हेल्प ऑफ रॉ ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा गया, इखवान उल मुलेमून। क्या, इखवान उल मुलेमून। और इसको लोकली क्या बोलते थे, आपका नाबेड बोलते थे। क्या बोलते थे, नाबेड। आई होप कि कश्मीरी में पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ऐसे हिंदी में इसको बोलते नाबेद। ये प्रो इंडियन थी, मतलब सोचिए। और इसमें बंदे कौन थे, रॉ ने बंदे कौन से, जो सरेंडर मिलिटेंट है, जो मिलिटेंट सरेंडर कर चुके थे, उनको इस इखवान ग्रुप का हिस्सा बनाया। और जो कश्मीरी यूथ लीडर, जो कश्मीर की इंसर्जेंसी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, उनको जो ये लात मारी गई किससे, आपके आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन से, ये लीडर मिलके क्या करते, इखवान ग्रुप बना रहे थे। और ये इखवान ग्रुप का काम ये था कि भाई साहब, फॉरेन टेररिस्ट और आपका आईएसआई बैक जो टेररिस्ट है, उनको एलिमिनेट करना है और कश्मीर में वापस डेमोक्रेसी लानी है, कश्मीर में इलेक्शंस करवाने। एंड दिस पर्सन, माय डियर फ्रेंड, your Kukapare, he played a very important role in bringing peace with the help of Raw. और रॉ ने क्या किया, देखो आपको, हिजबुल मुजाहिदीन को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बना दिया। निकाला कैसे, अपने डबल एजेंट से इंफॉर्मेशन निकाल के किया। आप सोचिए, ये हमारे आर्म फोर्सेस नहीं कर सकते, ये हमारे फौजी नहीं कर सकते, उनका काम है हथियार ठोकना, खत्म करना। भाई साहब, ये ऐसी इंफॉर्मेशन खोखला करना ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से, मेरी बात समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। और कितना रिस्क का काम है कि सपोज कीजिए कि मैं आप रॉ एजेंट और मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आपको क्या करना है, हम आपकी पूरा बैकग्राउंड ऐसा बनाएंगे कि आप अपने आप हिजबुल मुजाहिदीन के ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाएंगे, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अस। जस्ट इमेजिन, तभी तो इसको बोला ऑपरेशन चाणक्य। और 2003 में देन दिस पर्सन, आफ्टर एलिमिनेटिंग मिलिटेंसी, आफ्टर ब्रिंगिंग पीस इन कश्मीर, इस बंदे ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है। और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं,
एक मिनट मुझे चेक कर दीजिए। बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर अवामी लीग, सॉरी कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर अवामी लीग जो है इस बंदे ने बनाई, राइट। और ही देन कंटेस्टेड एन इलेक्शन, और ये जीते भी, ये एमएलए भी बने। अब जब हिजबुल मुजाहिदीन और आपके आईएसआई को समझ आया कि भाई इस बंदे ने तो भाई नाक में धुआं करके रख दिया रॉ की मदद से, और बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसने कश्मीरी यूथ को वापस डी रेडिकलाइज करने में, इसका असैसिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो ही वॉज असैसिनेटेड व्हेन ही वॉज असैसिनेटेड इन सितंबर 2003। 13 सितंबर 2003 को इनको बांडीपुरा में मारा गया। उसके बाद एट दैट टाइम मुफ्ती मोहम्मद सैयद वॉज द सीएम ऑफ योर जम्मू एंड कश्मीर, ऑस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारे उस वक्त के होम मिनिस्टर, उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, सेंटर के कैबिनेट डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, उस वक्त के आपका सीएम की बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर के, इनके मैसेजेस थे, इनने स्टेटमेंट दी कि भाई परे को मारने से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। परे हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग पीस इन कश्मीर विद द हेल्प ऑफ रॉ, विद द हेल्प ऑफ आवर इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर सेटबैक, बट तब तक रॉ ने ऑपरेशन चाणक्य के अंदर अपना काम कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑपरेशन बहुत मजा आया सुन के। मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। ये देखिए इखवान उल मुस्लिमून करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, दे वर प्रो इंडियन। सोचो, सरेंडर्ड मिलिटेंट्स, उनको कन्वर्ट करना, हाँ, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उनको प्रो इंडियन बनाना, और हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई के खिलाफ लड़ना, क्या गर्व की बात है। कितना दिमाग चाहिए, कितनी स्मार्टनेस चाहिए, राइट। मेरे दोस्तों इसी के साथ अगर ऐसे ऑपरेशंस मेरे पास बहुत हैं, ऑपरेशन कहूटा हो गया, इस कहूटा ऑपरेशन अगर आप देखोगे नेक्स्ट लेवल ऑपरेशन है। अगर आप बोलोगे मुझे फर्दर रॉ के उसको और कोई ऑपरेशंस को बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको समझाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ में आपके लिए एक क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जेएंडके? जेएंडके के लास्ट रूलर कौन थे, राइट। ये याद रखना, जेएंडके के लास्ट रूलर जो थे वो डोगरा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। किसको बिलोंग करते थे? डोगरा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, राइट। एंड उनमें से ऑप्शन में आपको बताना है कि लास्ट डोगरा रूलर जेएंडके कौन थे। महाराजा हरि सिंह, बी अमर सिंह, सी महाराजा गुलाब सिंह, या डी महाराजा रणवीर सिंह। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके अलावा मेरे दोस्तों अगेन दिवाली का त्योहार खत्म हो गया, लेकिन गिफ्ट स्टडी आईक्यू की तरफ से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो आपको अगर हमारे किसी भी कोर्स का एक्सेस लेना है, यूपीएससी का फाउंडेशनल बैच हो, P2I बैच हो, आप www.studyiq.com में जाके क्लिक करें या स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड करें। वहां पे होम पेज में आपको यूपीएससी कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में किसी भी कोर्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो बाय नाउ के ऑप्शन में आपको कोड लगाना है, कूपन कोड अवेलेबल है वहां पे। अगर आप RDX लगाओगे, राइट, अगर आपने RDX कोड लगाया तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, आपका बहुत सपोर्ट है मेरी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस न्यू प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू। मैं ऐसे ही हूं और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।